स्टूडेंट्स आज जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक है हमारे पास कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ और ये बीएससी की बुक है। वो है एक्सरसाइज 8.12। एक्सरसाइज 8.12 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, डिस्कस एंड स्केच द सरफेस डिफाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब आपने सरफेस को डिस्कस करना है और फिर उसको स्केच भी करना है। इसको करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एलिप्साइड की इक्वेशन है जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर भी हो सकते हैं, अगर नहीं है तो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आपके पास है एलिप्साइड आपके पास है एलिप्साइड की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या कहते हैं, एलिप्साइड। तो अगर आपने डिस्कस करना है, स्केच करना है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट शेप्स किस तरह से हैं और डिफरेंट इक्वेशंस किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो अब अगर इस इक्वेशन में आप देखें तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों सेम हो जाते हैं, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल और ये सी स्क्वायर के इक्वल तीनों सेम हो जाते हैं, तो हम सेम वैल्यू से यहाँ पे रिप्लेस करके एलसीएम लेके तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो इस तरह से जो एलिप्साइड की इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास स्फीयर की इक्वेशन में। कब? जब आपके पास ए बी सी तीनों इक्वल हैं, मतलब ए बी और सी तीनों क्या हैं, इक्वल है। तो जो एलिप्साइड इक्वेशन है वो क्या बन जाती है, स्फीयर बन जाती है विद रेडियस ए। इसके बाद ये जो हम अभी मैंने एक्सप्लेन किया है पेज 392 पे है, द एलिप्साइड के नाम से जैसे ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, इफ़ टू ऑफ द नंबर्स ए बी सी आर इक्वल एंड डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड देन द एलिप्साइड इज कॉल्ड स्फेराइड oblate if the third is shorter than the two which are equal। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, आपके पास फर्दर इसमें केसेस हैं कि अगर आपके पास दो नंबर्स, मतलब ए बी सी तीन नंबर्स इन्वॉल्व है ना, अगर तीनों की बजाय ये तो अभी हमने केस किया कि तीनों इक्वल हो, अगर तीनों की बजाय कोई से दो नंबर्स इक्वल हो, या तो ए बी के इक्वल हो या फिर बी सी के इक्वल हो या फिर सी किसके इक्वल हो, ए के इक्वल हो, अगर इनमें से दो नंबर्स इक्वल हों एंड डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड, जाहिर सी बात है जब एक इक्वल है तो सी इसके इक्वल नहीं होगा, द एलिप्साइड इज़ कॉल्ड अ स्फेराइड। तो इसको आप क्या कहते हैं कि इस तरह से जो एलिप्साइड बनेगा कि ए बी सी, आपके पास इक्वेशन तो वही रहेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन कंडीशन क्या है, इनमें से दो नंबर्स आपके कांस्टेंट इक्वल होंगे, तीसरे के इक्वल नहीं होगा। तो जो आपकी एलिप्साइड है वो क्या कहलाएगी, स्फेराइड। ऑब्लेट कब कहलाएगी, इफ़ द थर्ड इज शॉर्टर देन द टू विच आर इक्वल। अब देखें इसको आप क्या कहते हैं, स्फेराइड। ये जो आपने केस किया इसको आप क्या कहते हैं, स्फेराइड, ROID, स्फेराइड कहते हैं। कब? जब कोई से दो नंबर्स इक्वल हों लेकिन वो सी के इक्वल ना हो, तब आप इसको स्फेराइड कहते हैं। ऑब्लेट आप इसको कब कहेंगे, ऑब्लेट कब कहेंगे, अगर आपके पास दो नंबर्स इक्वल जो हैं वो क्या हों, शॉर्टर देन द टू, जो तीसरा नंबर आए वो क्या हो, छोटा आ जाए, शॉर्टर देन द टू विच आर इक्वल। ठीक है, प्रोलेट में क्या कहेंगे, प्रोलेट, प्रोलॉन्ग से वर्ड आप इसको रिलेट कर सकते हैं। प्रोलेट क्या होता है, इफ़ द थर्ड इज़ लॉन्गर। प्रोलेट ये तो था ऑब्लेट, ऑब्लेट हो गया, इसके बाद है प्रोलेट। प्रोलेट क्या है कि ए और बी, कोई से दो नंबर्स, मतलब वो ए और बी भी हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं, सी और ए भी हो सकते हैं, ये हो, इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो बड़ा हो जाए, इनसे बड़ा होने की वजह से आप इसको नाम हमने दे दिया प्रोलेट। इफ़ द थर्ड इज़ लॉन्गर दैन द टू दैट आर इक्वल। ठीक हो गया। इसके बाद अब अगर आप देखें तो आपके पास इसी पेज पे इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है, विच इज़ एन एलिप्स, मतलब एक एलिप्स की इक्वेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आपके पास एलिप्स की इक्वेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है द एलिप्टिक पैराबोलाइड। ये जस्ट आपको इनके नेम आने चाहिए और इनकी इक्वेशंस आनी चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशंस को ही आइडेंटिफाई करना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी जी।
ये देखें, अगर आप देखें तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, इसलिए आपने इसको क्या कह दिया, एलिप्टिक कह दिया। और ये सी जी के इक्वल है, मतलब सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों इस साइड पे दोनों स्क्वायर हैं, इस साइड पे सिंगल वेरिएबल है, तो ये एलिप्स की भी इक्वेशन है। एट द सेम टाइम अगर आप पैराबोला की देखें तो वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आप इसको एक वेरिएबल कंसिडर कर लें तो ये एलिप्स भी बनता है, पैराबोला भी बनता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एलिप्टिक पैराबोलाइड। ठीक है, ये पेज 393, बुक का पेज 393 है, 8.33 जो आपका सेक्शन है उसमें है, मेंशन है। अब इसमें भी फर्दर केसेस आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट पेज पे हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी द एलिप्टिक पैराबोलाइड इज़ कॉल्ड पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब ये वाले जो आपके कांस्टेंट है, अगर ए और बी दोनों सेम आ जाते हैं तो इस पैराबोला को आप क्या कहते हैं, पैराबोलाइड ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखें अगर ये सेम आ जाते हैं तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। ये क्या था, एलिप्टिक पैराबोलाइड था, अब आ जाता है हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। आपको इनको रट्टा नहीं लगाना, आपने पता है क्या करना है, इनकी इक्वेशंस जो हैं वो आपने याद रख लेनी है। और दूसरा इनके नेम से, नेम की वजह से भी आप इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। नेम क्या है, हाइपरबोला उसमें आ रहा है, और पैराबोलाइड का मतलब उसमें पैराबोला भी इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप हाइपरबोला की इक्वेशन देखें तो आपको पता है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी के इक्वल। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, आपको पता है आप किसी के साथ भी माइनस लगा सकते हैं, इज इक्वल टू जी आ जाता है। इसी इक्वेशन को आप क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड। हाइपरबोला इन्वॉल्व हो रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे, हाइपरबोलिक पैराबोलाइड कहेंगे। ठीक है, द हाइपरबोलिक पैराबोलाइड इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी प्लेन। ये जो डायग्राम्स है ना, ये आपकी बुक पे बनी भी हुई हैं, आप वैसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए इन डायग्राम्स को देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें जो इसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है, सैडल शेप्ड होती है, मतलब एक स्पेसिफिक शेप है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सैडल शेप्ड। नेक्स्ट आ जाता है द पैराबोलाइड ऑफ वन शीट। पैराबोलाइड ऑफ वन शीट। पैराबोलाइड ऑफ वन शीट भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन है, उससे जो डायग्राम बनती है वो कुछ इस फॉर्म में बनती है, उसको हमने पैराबोलाइड ऑफ वन शीट का नाम दिया। इसकी इक्वेशन क्या होती है, सेम वही एलिप्साइड वाली होती है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाता है, जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब पैराबोलाइड वाली ही इक्वेशन है, लेकिन लास्ट वाले टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। किसकी बात हो रही है, हाइपरबोलाइड ऑफ, अच्छा यहाँ पे पैराबोलाइड की जगह पे क्या आएगा, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। ये पैराबोलाइड नहीं है, ये है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। इसको क्या कहेंगे, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट। इसी तरह से हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट्स भी है, उसमें क्या आता है कि ये तो राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है। अगर आप टू शीट्स की, 1 शीट्स में ये 1 के इक्वल है, अगर आप वहाँ पे 2 शीट्स की बात करें तो ये -1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट सेम एलिप्साइड वाली ही इक्वेशन है, लेकिन लास्ट टर्म के साथ ये माइनस आ जाता है, और यहाँ पे +1 के इक्वल होता है। जब आप 2 शीट्स की बात करते हैं तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये है पेज नंबर 395 के लास्ट में ये मेंशन है। इसमें भी फर्दर केसेस आ जाते हैं अगर 2 इक्वल हो। इसी तरह से नेक्स्ट आप टॉपिक देखें, द एलिप्टिक कोन। द एलिप्टिक कोन, एलिप्टिक कोन, एलिप्टिक कोन, जिस तरह नेम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एलिप्स की भी फॉर्म होगी और कोन की भी टाइप होगी। तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, पहले तो एलिप्स आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी स्क्वायर। अगर आप देखें तो इस टाइप की आपने इक्वेशन किस में पढ़ी है, ये आपने हाइपरबोलाइक एलिप्टिक पैराबोलाइड में पढ़ी है, सेम यही शेप पढ़ी है, फ़र्क क्या था, यहाँ पे सी जी था। ठीक है, एलिप्टिक पैराबोलाइड में आपने ये शेप पढ़ी है, लेकिन कोन में क्या फ़र्क आ जाता है, यहाँ पे ऊपर
स्क्वायर आ जाता है। एलिप्टिक पैराबोलाइड में सी जी आता है, कोन में क्या आता है ऊपर स्क्वायर आ जाता है। एलिप्टिक कोन में ऊपर स्क्वायर आ जाता है। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद है जनरल क्वाड्रिक सरफेस। या उसकी तरफ मूव करने से पहले जनरल क्वाड्रिक सरफेस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। पेज नंबर है 397, जनरल क्वाड्रिक सरफेसेस। इसका मतलब है कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, जनरल आपके पास एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस आ जाता है। आपके पास ये जनरल फॉर्म है, ये आपने पहले नहीं देखी हुई है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स भी हैं। मतलब आप क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द सेकंड डिग्री, दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस एफ वाई जी। मतलब सारी प्लेन्स में आपने बारी बारी इसको कंसिडर कर लेना है। खैर इसकी अभी हमें कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपने इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं ये आप पहले 6.1 में ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। रूल्ड सरफेस आपने क्लास में हमने डिस्कस किया था। रूल्ड सरफेस, रूल्ड सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जो कि स्ट्रेट लाइंस से जनरेट हुआ। सरफेस जनरेटेड बाय लाइन मूविंग इन अकॉर्डिंग्स विद गिवन कंडीशन इज कॉल्ड अ रूल्ड सरफेस। इसकी हमने एग्जांपल सिलेंडर की ली थी कि अगर आपके पास ये एक सिलेंडर है, इसके दरम्यान वाला एक्सिस है, तो इसके पैरेलल लाइंस लगा के आप पूरे का पूरा सिलेंडर जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कोन की एग्जाम्पल ली थी। नेक्स्ट थ्योरम की जस्ट हमने स्टेटमेंट देखनी है, 398 पेज है। द हाइपरबोलाइड्स ऑफ वन शीट एंड हाइपर बोलिक पैराबोलाइड्स आर रूल्ड सरफेसेस। मतलब ये जो दोनों हैं ये रूल्ड सरफेसेस हैं, ये स्ट्रेट लाइन से जनरेट होती हैं। खैर अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। मेन जितने हमने नेम और उनके इक्वेशंस पढ़ी हैं आपने याद रखनी है। डिस्कस एंड स्केच सरफेस डिफाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मेरी सजेशन है जब भी आप लेक्चर देखें तो साथ में अपनी बुक लाजमी खोल के बैठें, ताकि आप उस पर एक तो मार्क भी करते जाएँ और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट भी कर लें। यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ही देखें, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। अगर आपने जो जनरल सरफेस पढ़ी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस 2hxy इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपने जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है सेकंड डिग्री की, ठीक है। तो इस टाइप की ही आपके पास इक्वेशंस गिवन है, आपने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम कौन से बनाती हैं और फिर उसकी स्केचिंग भी कर लेनी है। खैर हमारा काम जो है डिस्कस एंड स्केच द सरफेस डिफाइंड बाय ईच ऑफ द रूल सरफेसेस। अब देखें ये आपके पास गिवन है, अगर आप देखें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और जी स्क्वायर भी है। तो जो जो स्क्वायर्स कंप्लीट होते हुए आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले तो आपने एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट लिख लेना है। हम थोड़ा सा रफली यहाँ पे कर भी देते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको आपने सेपरेट लिख लिया। फिर उसके बाद वाई वाली देखें प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y आपने सेपरेट लिख लिया। उसके बाद जी वाली सिंगल टर्म है प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 11, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। आपको क्या चाहिए, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और साथ में किससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x आए, डेफिनेटली 2 से प्लस 2 स्क्वायर ऐड भी कर दें और 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दें प्लस। इसी तरह से अगर आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 2 और y फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म आप क्या लें कि आपके पास 2i, यहाँ पे प्लस था तो आपने प्लस ही लगा दिया। तो सेकंड टर्म आप देखें 1 लेने से आ जाता है, तो प्लस 1 स्क्वायर आपने ऐड भी किया और 1 स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट भी किया, माइनस 1 स्क्वायर भी आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें प्लस जी स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख लिया इज़ इक्वल टू 11। यहाँ तक आपने काम कर लिया यहाँ तक काम। उसके बाद देखें ये किसका स्क्वायर बनता है, यहाँ तक ये बनता है x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को देखें यहाँ तक क्या बनता है, ये बनता है y प्लस 1 होल
स्क्वायर, वाई प्लस वन होल स्क्वायर। ये वाला जी स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख लिया, प्लस जी स्क्वायर आपने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये 11 है, ये दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आया? 16 आपका आंसर आ गया। तो आपके पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन बनी है, x-2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब आपके ये जो इक्वेशन ड्राइव हुई है, आपने प्रॉपर सारे स्टेप्स करने हैं। ये कुछ इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ गई। अगर आप देखें तो आप इसको इज इक्वल टू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक सफ़ेयर को, 3 डायमेंशनल है ना। एक्स माइनस आपने पढ़ा हुआ है सफ़ेयर की क्या इक्वेशन है? एक्स माइनस अगर सेंटर आपका x1 y1 z1 है तो x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस z माइनस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर होता है r स्क्वायर। तो x1 y1 z1 की जगह पे यहाँ पे सेंटर मौजूद है, तो ये एक सफ़ेयर बनता है विद सेंटर। अब देखें ये x माइनस की फॉर्म में ऑलरेडी होता है, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो 2, और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से कंपेयर करें तो आप इसको लिख सकते हैं y माइनस -1। तो y1 की वैल्यू क्या होगी? -1। जी के साथ -0 आपने लगा दिया तो ये 0, और रेडियस किसका क्या हो गया? 4। तो इस तरह से आपके पास ये एक सफ़ेयर बन गया। सफ़ेयर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 4x स्क्वायर प्लस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे आपने अगर स्क्वायर कंप्लीट होते हो तो आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि देखें ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये जी स्क्वायर। आपने सोचना है कि कौन से वाले नेम में या कौन से वाले फार्मूले में तीनों स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अगर तो सिंपल हो, अब देखें यहाँ पे देखें तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें इस टाइप का एक्सप्रेशन हो। तो सब में या तो एलिप्टिक वाली फॉर्म बनती है, या फिर पैराबोलाइड वाली फॉर्म बनती है, या फिर हाइपरबोलिक फॉर्म बनती है। तो इसलिए आपने आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्क्वायर्स कंप्लीट करना। उसके बाद जो भी फॉर्म बन रही हो आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। तो ये अगेन ये भी एक स्क्वायर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, यहाँ पे देखें आपके पास ये इस फॉर्म में है। आप देखें कि कौन सी फॉर्म इस टाइप की है। तो आपने पढ़ा हुआ है, एक तो ये वाली फॉर्म हो सकती है, एक्स स्क्वायर ओवर तीनों में प्लस है तो वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह की ये फॉर्म बन सकती है ना। तो आपने इसको 1 बनाने के लिए 36 से सबको डिवाइड कर लेना है। तो ये क्या बनेगा? 4x स्क्वायर ओवर 36 प्लस 9 वाई स्क्वायर ओवर 36 प्लस 36 जी स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 1। तो ये 36 कैंसिल हो गया, ये 4 बन गया और ये 9 बन गया। तो आपका क्या फार्मूला बना है? एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 प्लस जी स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो आप देखें तो कि ये कौन सी फॉर्म बनती है? तीनों में प्लस है, तो आपने पढ़ी हुई है कि ये किसकी फॉर्म है? एलिप्साइड की फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो आपने सबसे पहले आपने लिंक कर लेना है। जो भी आपका क्वेश्चन है आपके माइंड में सबकी फॉर्म्स होनी चाहिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। अब आप अगर देखें तो ये एलिप्टिक पैराबोलाइड है। एलिप्टिक पैराबोलाइड ये कैसे बनेगा? एलिप्टिक पैराबोलाइड, पहले तो ये कि इसमें एलिप्स वाली फॉर्म है, और दूसरा अगर आप देखें तो उसमें किसके इक्वल होता है? सी जी के इक्वल होता है। राइट हैंड साइड पे जो एलिप्टिक पैराबोलाइड है उसमें सी जी आता है। तो ये कांस्टेंट है, जी की जगह पे z-1 है, इसको आप z डैश कह सकते हैं। तो ये वो वाली फॉर्म है एलिप्टिक पैराबोलाइड, एलिप्टिक पैराबोलाइड। तो इसलिए आपने डायरेक्ट देखते हुए कह दिया। आपने यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स करने हैं। आपने यहाँ पे लिखना है बाय comparing with standard form of elliptic paraboloid, so it resembles with the elliptic paraboloid, hence the given equation is an equation of elliptic paraboloid. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो ये देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये वाली टर्म मौजूद है, एक ये वाली टर्म मौजूद है। ठीक है, तो आपने एक्स स्क्वायर वाला स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है। ये जो टर्म बन रही है ये बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर ले गए। उसके बाद बन रही है प्लस 4y स्क्वायर, इसको भी इधर ले गए। तो ये बनेगा प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, और साथ में किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि आपका -4 आए। 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2 स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हम क्यों करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए। -2 स्क्वायर कर दिया
उसके बाद +4y² +4z² इज़ इक्वल टू 1। ये किसका स्क्वायर बनेगा? x-2 होल स्क्वायर का, ठीक है। और बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ हम लिखने लगे हैं, इसको यहाँ पे करके लिख लेते हैं। ये बनेगा x-2 होल स्क्वायर और साथ में +4y² +4z²। अगर आप देखें तो ये एक तो +2 ऐड हो गया, -2 स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा? +2 स्क्वायर 4 + 1 क्या बनेगा? 5। तो इस टाइप को आपने इस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। मुझे लगता है ये क्या बन रहा है, एक 1 ऑलरेडी मौजूद था, तो ये वाला -2 स्क्वायर उधर जाके 5। एक दफ़ा आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। x² + 4y² इज़ इक्वल टू 4x -4 z²। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक लिखा हुआ है। +4 z² आ गया और ये -4 हो गया, +2 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। मतलब आपने एक दफ़ा फिर से देख लेना है, कोई मिस्टेक ना हो। तो ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है अगर आप देखें तो ये किस तरह की है, ये इस फॉर्म की नहीं है। x² / a² + y² / b² + z² c² इज़ इक्वल टू 1, इस टाइप की है ना। इस टाइप की इक्वेशन को आपने क्या कहा था कि ये एलिप्साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिप्साइड है तो असल में ये एलिप्स की ही एक्सटेंशन है, किसमें? 3 डायमेंशनल में। अगर आप एलिप्स को देखें तो वो एलिप्साइड कहलाता है। उसका जो सेंटर है वो आपके पास इट इज़ एलिप्साइड ऑफ रेवोल्यूशन विद सेंटर एट, यहाँ पे क्या है? +2, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है। उसके बाद आप देखें तो इसके मेजर एक्सिस आ जाएंगे, माइनर एक्सिस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। बेसिकली आपने क्या या माइंड में रखना है, जो आपके फार्मूलाज हैं डिफरेंट टाइप के, वो आपने अपने जहन में लाजमी रखने हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा क्लास में या फिर कमेंट्स में, जैसे आपको सूटेबल हो। कि बच्चों, अल्लाह हाफिज़।